वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कैलकुलस फर्स्ट यूनिट फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ u इक्वल टू e की पावर एक्स वाई जेड देन शो दैट डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये स्क्वायर है जेड में, जेड का स्क्वायर डॉट यानी इंटू करना है e की पावर एक्स वाई जेड, ये आंसर हमको लाना है। तो इसका आंसर लाने के लिए हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं और उस गिवन को ही शो करेंगे, गिवन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रूफ। प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आप एक के नीचे एक करना ताकि बड़ा हो। मेरे पास ये इस टाइप से मैं यहाँ पर भी लिखूंगा, आपको एक के नीचे एक ही लिखना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं गिवन। गिवन में हमको दे रखा है u इक्वल टू e की पावर एक्स वाई जेड। अब पिछले वाले क्वेश्चनों में मैंने सिखाया है कि लास्ट से स्टार्ट करना है, यानी कि डेल जेड डेल u अपॉन डेल जेड, ये पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डेल u अपॉन डेल जेड निकालेंगे। तो डेल u अपॉन डेल जेड निकालने के लिए डेल u अपॉन डेल जेड इसको निकालेंगे। तो किस प्रकार निकालेंगे, यानी कि x और y इसमें कांस्टेंट है। तो हम e की पावर x डिफरेंशियल हमको याद है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर e की पावर x y z का डिफरेंशियल यही होगा, e की पावर एक्स वाई जेड। अब चेन रूल के अनुसार यदि हम निकालेंगे तो e का तो हमने कर लिया, e की पावर एक्स वाई जेड का ये। अब एक्स वाई जेड का जब हम डिफरेंशियल निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल, तो इसके अंदर x और y कांस्टेंट है, z का 1 हो जाएगा। तो हमारा पूरा आया टोटल आंसर x इंटू वाई, ये इंटू में है, पावर में नहीं है। तो हमारा रिजल्ट आया है एक्स वाई e की पावर एक्स वाई जेड, यह आया है डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब इसके आगे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, फिर यहां लिखेंगे अगेन। अब हम सेकेंड वाला जो निकालेंगे y वाला, तो इसी का करेंगे डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे वो देखना। तो इसको निकालने के लिए डेल अपॉन डेल वाई तो पहले लिख लेते हैं, और यहां बचेगा डेल यू अपॉन डेल जेड। फर्स्ट से जो वैल्यू निकाली है हमने, ये इसको यहां रखेंगे, फिर उसका पार्शियल डिफरेंशियल निकालेंगे। तो डेल अपॉन डेल वाई। अब हमने फर्स्ट से जो वैल्यू निकाली है वो क्या निकाली है, एक्स वाई ए की पावर एक्स वाई जेड, ये वैल्यू हमने निकाली थी। अब इसका जब हम पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो y के लिए करना है हमारे को। तो y के लिए तो x तो कांस्टेंट हो गया, और यहां पर हमारे इसमें भी y है इसमें भी y है, यानी दो फंक्शन हो गए। तो दो फंक्शन वाला फार्मूला लगाना है। अब यदि नहीं भी आता है तो मैं यहाँ सिखा दूंगा। तो किस प्रकार से करना है, y को हम फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं और e की पावर एक्स वाई जेड को हम सेकेंड फंक्शन मान रहे हैं। तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन डेल अपॉन डेल वाई सेकेंड का। तो सेकेंड फंक्शन हमारा है, क्या है सेकेंड फंक्शन, e की पावर एक्स वाई जेड प्लस, अब सेकेंड वाला फंक्शन ऐसे देगा, e की पावर एक्स वाई जेड ऐसे देगा, और फिर निकलेगा डेल अपॉन डेल वाई वाई फर्स्ट। ये हमारा था फर्स्ट फंक्शन और ये था सेकेंड फंक्शन। एक्स तो कांस्टेंट था, हमने बाहर निकाल दिया, जो कि ये लिखा हुआ है। फार्मूला फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन डेल अपॉन डेल वाई सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन जैसे देगा डेल अपॉन डेल वाई फर्स्ट। तो हम डिफरेंशियल करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल। तो पार्शियल डिफरेंशियल में केवल y का होगा, यहाँ x और z कांस्टेंट हो जाएंगे। तो e की पावर एक्स वाई जेड का तो पहले e की पावर एक्स वाई जेड ही होगा,
अब हम एक्स वाई जेड का जब करेंगे तो वाई के लिए कर रहे हैं हम, तो वाई वाले में किसके लिए कर रहे हैं वो यहाँ देख लेना, चेक कर लेना, वाई के लिए कर रहे हैं, ये वाई के लिए। तो एक्स और जेड कांस्टेंट है, तो ई की पावर एक्स वाई जेड, तो एक्स और जेड बचेगा, केवल इसी का कर रहे हैं, ई का कर लिया हमने, ये केवल एक्स और जेड बचेगा। तो ये तो हो गया हमारा इतना इतना। अब प्लस ई की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज वैसे देगा, और वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो अब इसको जमा के लिख देते हैं पूरा, क्योंकि हमको अब इसके बाद वाला निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स वाई, ये एक्स लिख दिया, वाई ई की पावर एक्स वाई जेड, ये तो पूरा ऐसे किसी आएगा, तो ये पूरा ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर एक्स से इंटू कर लेते हैं हम, एक्स का वाई में एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई जेड और एक्स जेड, एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स का इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई की पावर एक्स वाई जेड। ये तो हो गया हमारा सेकेंड वाला। अब लास्ट निकालना है हमको डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो कुछ प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स लिखेंगे, और ये पूरा की पूरा फंक्शन जो है ये पूरा की पूरा लिखेंगे। तो इसको थोड़ा व्यवस्थित जमा के लिख लेते हैं, हमको केवल एक्स का निकालना है। तो यहाँ पर हमारा ई की पावर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड एक्स वाई एंड जेड। अब हम इसका पार्शियल डिफरेंशियल निकालेंगे, ये वाई है। तो इस प्रकार से यहाँ जरा से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो अब इसका डिफरेंशियल निकालने के बाद में हमारा आंसर ये आना चाहिए पूरा। अब वो किस प्रकार से आता है वो सीखना है। तो ये हमारा नोट भी करते हैं ना, पेन और वो साथ में रखना, ताकि मैं इसको रफ कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले इधर की साइड लिख रहे हैं हम, ये तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड था, डेल क्यूब यू अपॉन, बिल्कुल जमा के लिखेंगे, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। अब हमारा आंसर निकलने वाला है। तो यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, तो इन्हें दो फंक्शन लगेगा, वाई और जेड कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ पर वाई और जेड हमारा कांस्टेंट है, तो ये वाई और जेड ऐसे लिख लेते हैं, वाई और जेड। आप डिफरेंशियल कर रहे हैं दो फंक्शन मान के। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है और सेकेंड फंक्शन ई की पावर एक्स वाई जेड है। तो इतने पूरे का कर रहे हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स वाई जेड का ई की पावर एक्स वाई जेड हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। और यहाँ पर जब हम एक्स का करेंगे तो वाई और जेड दोनों आ जाएंगे, तो ये आ गया वाई और जेड। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन है। तो सेकेंड फंक्शन का करेंगे तो ई की पावर एक्स वाई जेड का ई की पावर एक्स वाई जेड हो गया, और यहाँ पर जब हम इसका करेंगे एक्स वाई जेड का, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई और जेड आ जाएगा केवल। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हो गया, फिर डिफरेंशियल हो गया, तो जो हमारा था ई की पावर एक्स वाई जेड, और डिफरेंशियल करेंगे हम फर्स्ट का, तो ये एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशियल। अब सेकेंड पार्ट का करेंगे, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। अब प्लस का साइन लगाने के बाद में यहाँ पर भी दो फंक्शन हो गए, एक्स के लिए कर रहे हैं हम इसलिए, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज वैसे रहेगा, ई की पावर एक्स वाई जेड का करेंगे तो ई की पावर एक्स वाई जेड आएगा, फिर प्लस यहाँ पर जब एक एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड का करा तो ये आ गया, और वाई और जेड कांस्टेंट थे तो वाई जेड, एक्स वाई जेड का जब करोगे तो वाई जेड हो जाएगा, एक्स का 1 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर हमारा सेकेंड फंक्शन ऐसे रहेगा, ई की पावर एक्स वाई जेड, और जब हम इसका एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ये आना चाहिए, तो किस प्रकार से आता है वो देखना है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल पहले व्यवस्थित लिख लेते हैं, ताकि हमको क्या कॉमन आ रहा है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर वाई जेड का इंटू करते हुए लिख लेते हैं, क्योंकि वाई जेड पूरे में से कॉमन लिया था और इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं था, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर, ये तीनों हो गए ई की पावर एक्स वाई जेड। ये फर्स्ट टर्म होगी। हमारे पास 3 टर्म्स होना चाहिए, तो ये फर्स्ट टर्म होगी। अब वाई जेड का जब हम इसमें इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2x वाई जेड प्लस 2x वाई जेड 2x वाई जेड ई की पावर x वाई जेड। सेकेंड टर्म होगी। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ये लिखी हुई है हमारी x वाई जेड ई की पावर x वाई जेड, और लास्ट वाली टर्म है वो है ई की पावर एक्स वाई जेड। ये हो गई हमारी 4 टर्म। इस 4 टर्म में ये हो रहा है कि एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड और ये 2x वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड, ये दोनों प्लस हो जाएगी, तो केवल हमारी 3 ही टर्म बचेगी। तो हम इसको पहले जमा के लिख लेते हैं, इसको पूरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस ये 2 तो ये थे और 1 ये था, तो ये हो गया 3x वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड, और थर्ड वाला था केवल ओनली ई की पावर एक्स वाई जेड। जैसे हम ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो ये हमारा पूरा की पूरा इसी प्रकार आ जाएगा। तो मैं यही लिख देता हूँ किस प्रकार से कॉमन आएगा। तो ई की पावर एक्स वाई जेड हमको जो आंसर में लाना है, ई की पावर एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड लिख दिया। अब हमारा सॉल्यूशन में जो बचा है वो लिख रहे हैं, क्या क्या बचा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर से तो ये बचा है, ऊपर से चेक भी करते हैं ना कि आंसर आ रहा है कि नहीं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ये प्लस 3x वाई जेड आ गया ये भी, और यहाँ पर जब ये कॉमन जाएगा तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आया है। तो पूरा सॉल्यूशन बिल्कुल ध्यान से सीखना, 2 बार वीडियो को देखना, और उसके बाद में अपने डाउट क्लियर करते रहना। पार्शियल डिफरेंशियल करते समय इसी बात का ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।